तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कुछ क्वेश्चंस के साथ। दो क्वेश्चन आज का क्लास में भी हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे और ये फाइनल एग्जाम में 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये फाइनल एग्जाम में आएगा 6 मार्क्स के लिए। तो लिखेंगे यूजिंग मैट्रिसेस solve the system of linear equation linear equation using matrices solve the system of linear equation 2 divided by x इक्वेशन अब चेंज हो जाएगा। देख लेना p divided by y plus 10 divided by z is equal to 4 तो आप देखना इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास 2x मींस तो 2 into 1 by x लिखेंगे, 3 into 1 by y लिखेंगे and 10 into 1 by z लिखेंगे। जैसे ही 1 by x लिखे तो 1 by x की जगह पे u, यहाँ v और यहाँ z लिखे w मींस 1 by x की जगह पे u, 1 by y की जगह पे v और 1 by z की जगह पे w इज इक्वल टू क्या है 4। तो मेरे को जो डिवाइडेड बाय x y z दिख रहा है उसको रिप्लेस कर देना है ऐसे u v एंड w और उसके बाद सॉल्व करना है। आपको अगर पहला इक्वेशन में x y z डिवाइडेड बाय मिल रहा है तो जितना भी इक्वेशन इसके साथ होगा, अगर तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन होगा, तो तीनों इक्वेशन में x y और z डिवाइडेड बाय होगा। तो चलो देखते हैं। फिर क्या लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 डिवाइडेड बाय y प्लस 5 डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 1। 6 डिवाइडेड बाय x 9 divided by y minus 20 divided by z is equal to 2। ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है x y z is not equal to 0। ये 0 के बराबर ना ही x का वैल्यू 0 के बराबर है, ना ही y का वैल्यू 0 के बराबर है, ना ही z का वैल्यू 0 के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करने का टेक्निक ढूंढते हैं। अगर सॉल्व करने का टेक्निक आप समझ सकते हो, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आप सीख जाओगे कि क्या करना है। तो लिखेंगे हम लेट 1 by x is equal to u, 1 by y is equal to v and 1 by z is equal to w। Putting it now in the given equation, in the given इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में ये डिवाइडेड बाय x है तो 2 डिवाइडेड बाय x को हम लिख सकते हैं क्या 2 into 1 by x, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 डिवाइडेड बाय x ही होगा। तो क्या करते हैं, अगर 2 डिवाइडेड बाय x को लिख सकते हैं ऐसा तो 2 into 1 by x की जगह पे क्या लिखेंगे मींस आप ये समझो कि ये x को हटा करके यहां u से मल्टीप्लाई करें 3v plus 10w is equal to 4। 4 into 1 by x तो होगा ना, तभी तो ये डिवाइडेड बाय x है, तो 1 by x ऐसा नहीं निकलाना है, लेकिन डिवाइडेड बाय x मतलब 1 by x है, तो 1 by x की जगह पे u यानी कि 4u minus 6v plus 5w is equal to 1। 6u 9v minus 20w is equal to 4। यहां तक लिखने के बाद मेरे को अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, ना कि ये सॉल्व करना है। वैल्यू तो x y और z का ही लाना है, लेकिन आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप लिख लो यहाँ पे let 1 by x equal to u, 1 by y is equal to v and 1 by z is equal to w in the given equation। तो जो given
देखो जहां डिवाइडेड बाय y है वहां क्या लिखना है b, और जहां डिवाइडेड बाय z है वहां क्या लिखना है w इज इक्वल टू जो भी इक्वेशन वैसे लिखेंगे। अब इक्वेशन इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले मैट्रिक्स मानना होता है। तो लेट a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट क्या है 2 3 10 2 3 10 4 minus 6 5 6 9 minus 1 x के जगह पे अब हमारा होगा u v w। थोड़ा सा यहाँ नोटिस करना, याद रखना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ x y z ना लिख करके क्या लिख रहे हैं u v w, क्योंकि x y z अब नहीं आ सकता। अब क्या u v w एंड b is equal to 4 1 4 1 2। So the given system in matrix form Ax is equal to B. This implies that x is equal to A inverse into B. So the given system in matrix form is Ax equal to B. This implies that x equal to A inverse into B. ये आपका इक्वेशन 1 है. We know that A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint A. तो आप ये लिख लो, यहाँ तक लिख लो, तब तक हम रफ वर्क और फुलफिल कर लेते हैं. हमारे पास मैट्रिक्स वर्क ये जरूरी होता है ना. 2 3 10 4 minus 6 5 6 9 minus 20. B 4 1 2 1 by x equal to u, 1 by y is equal to b, and 1 by z is equal to w. u v w. तो आप फिर से देखो, यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, द गिवन इक्वेशंस आर समान लिख करके क्या लिखते हो, लेट 1 by x equal to u, 1 by y is equal to b, and 1 by z is equal to w, द गिवन इक्वेशन. और ये कन्वर्ट करने का यहाँ अब इसके बाद प्रोसेस सेम चलेगा सर. पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में रिजल्ट किस में आपको देखना होगा. तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, डिटरमिनेंट निकालना. Now, step number 1 complete, step number 2 determinant, step number 3 adjoint, step number 4 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और step number 5 रिजल्ट. Now, determinant of A is equal to, जो मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, 2 3 10 4 minus 6 5 6 9 minus 20. This implies that determinant of A is equal to 2 minus 6 9 5 minus 20 minus 3 4 6 5 minus 20 and plus 10 4 6 minus 6 9. This implies that determinant of A is equal to 2 120 plus 45 plus 45.
प्लस 45 नहीं होगा, माइनस 45, माइनस 45, माइनस 3, माइनस 80, माइनस 30, 36 plus 36. This implies that determinant of A is equal to 2, 10 minus 5 is equal to 5, 11 minus 4 is equal to 75. 3 minus 110 plus 10, 72. Determinant of A is equal to 150, 330, 720. Determinant of A is equal to 0, 0, 0, 5 plus 5, 10, 8 plus 4, 12 is not equal to 0. So, A inverse is excess. यहाँ तक हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई के डिटरमिनेंट निकाल करके 1200 आए, जो 1200 0 के बराबर नहीं है, तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए सिर्फ कोफैक्टर्स निकालेंगे। क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालेंगे। The cofactors of the elements of determinant A are given by A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. A11, first row and first column, minus 6, 9, 5 minus 10, 4, 6, 5 minus 1, 4, 6, minus 6, 9. Second row and first column, 3, 9, 10, minus 20, 2, 6, 10, minus 20, 2, 6, 3, 9. And third row and first column, 3, minus 6, 10, 5. 2, 4, 10, 5, 2, 4, 3 minus 6. Cross multiply. 120 minus 45 is equal to 75. Minus 80 minus 30, minus 110, minus 36, 36 plus 36, ये होगा 72, minus 60 and minus 90, minus 150, minus 40, minus 60, minus 100. 80 minus 80 is equal to 0. 15 plus 60 is equal to 75. 10 minus 40 is equal to minus 30. Minus 24. अब ये होगा पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव।
ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जीरो के पहले नेगेटिव लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यहां तक लिखने के बाद अब हम मैच कर लेते हैं क्या रिजल्ट हमारा सही है, कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो फिर नहीं बता पाएंगे। 75, 110, फिर 72, फिर 150, 100, 0, 75, 30 एंड 24 नेगेटिव है। यहां तक लिखने के बाद ये हमारा एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट कैसे लिखते हैं? Therefore, adjoint of A 75, 110, 72, 150, minus 100, फिर 0, 75, 30 and minus 24 का ट्रांसपोज हटाते हैं, मतलब वो साइन को हटाते हैं। तो ये एडजॉइंट A इज इक्वल टू क्या होगा? 75, 110, 72, 150, minus 100, 0, 75, 30 minus 24। जो एडजॉइंट आ चुका वो एडजॉइंट के बाद हम इक्वेशन 2 पे जाते हैं। कंप्लीट कर लीजिए यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे। आप पेन कॉपी तो हरदम रखेंगे क्लास से समझना। फ्रॉम इक्वेशन 2, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। इसका डिटरमिनेंट आया था 1200, याद रखिए क्योंकि ये एक स्पेशल डिटरमिनेंट है जिसका इतना बड़ा वैल्यू आया था 1200 into adjoint A 75, 150, 75, 110 minus 100 and 30, 72, 0 minus 24। इक्वेशन 2 में रखने के बाद A इनवर्स आपका आ गया, मींस डिटरमिनेंट का वैल्यू और एडजॉइंट का वैल्यू रखे तो A इनवर्स आया। अब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और हम जानते हैं कि आपको आप समझ में आने लगा है क्योंकि अब ये 5th 6th क्वेश्चन होने वाला है, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। x इक्वल टू A इनवर्स मतलब रूट 1200 को बाहर ही रखेंगे। 75, 150, 75, 110 minus 100, 30, 72, 0 minus 24 into D। D का वैल्यू क्या है? 412। फ्रॉम इक्वेशन 1 कहने का मतलब A इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? D से। This implies that x is equal to 100, 1 divided by 1200। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये 300 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 150 होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 150 होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 440 होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस 100 होगा, ये होगा आपका 60। 7 2 4 8, 28, ये 0, 40। x is equal to 100, 1 divided by 1200। सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा 600 होगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 500, 500 में 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 400 होगा। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 8 0 4 240 होगा।
अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे सारे नंबर्स। Therefore, अब हमारा x क्या था सर, u, v and w, ये क्या होगा 600 डिवाइडेड बाई 1200, 400 डिवाइडेड बाई 1200, 240 डिवाइडेड बाई 1200, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 0 2 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 0 कैंसिल, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, मतलब ये 10 होगा 1/5, यानी कि u, v and w इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1/2 से, ये हो गया आपका 1/3 एंड ये हुआ आपका 1/5। Hence u is equal to 1/2, v is equal to 1/3 and w is equal to 1/5। u का वैल्यू कितना है 1/2, v का वैल्यू कितना है 1/3 एंड w का वैल्यू कितना है 1/5। और क्वेश्चन हमारा u v w में दिया हुआ था कि x y z में, तो u v w में नहीं दिया हुआ था सर, x y z में दिया हुआ था। Hence u is equal to इतना, बिल्कुल सही नहीं है सर, u is equal to इतना, v is equal to इतना एंड w is equal to इतना। लेकिन हमारा क्वेश्चन x y और z में दिया हुआ था, तो रिजल्ट में हमारा x y और z में आना चाहिए, तो u के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, u is equal to 1/x। Therefore 1/x is equal to 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहे आप x equal to 2 लिखो, 1/y, v की जगह पे क्या लिखें 1/y is equal to 1/3। तो y is equal to आप क्या लिख दोगे, एंड w की जगह पे क्या लिखेंगे 1 divided by z is equal to 1 divided by 5 and z is equal to 5। ऐसा कैसे लिख रहे हैं, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप सॉल्व कर लेना। तो 1 divided by x is equal to 1/2, क्योंकि u is equal to 1/2 था, तो u की जगह पे 1/x रख दिया, क्योंकि u is equal to 1/x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा और x उधर मल्टीप्लाई करेगा, x equal to क्या होगा, तो शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और यही आपका रिजल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। जैसे कि आप सभी को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पहले से लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी तुरंत सॉल्व किए हैं, जो डिवाइडेड बाय वाला टर्म रहता था, तो उसको हम क्या करते थे, let 1 divided by x is equal to u, 1 divided by y is equal to v and 1 divided by z is equal to w। चाहे let की जगह पे आप पुटिंग लिख सकते हैं, पुटिंग 1 divided by x is equal to u, 1 divided by y is equal to v and 1 divided by z is equal to w। आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी चेंज कर सकते हैं, let लिखोगे तो वहां पे आप पुटिंग लिख सकते हैं, पुटिंग 1 divided by x equal to u, 1 divided by y is equal to v and 1 divided by z is equal to w in the given equations। मतलब जितना इक्वेशन है वो सारे इक्वेशन में आपको ये रखना होगा सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, 2 into u minus 3 into v plus 3 into w is equal to 10। u plus v plus w is equal to 10। 3u minus v plus 2w is equal to 30। आपको फिर से वो सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन मिल गया, सिर्फ x y z की जगह पे u v w है।
equal to 2 minus 3 3 1 1 1 3 minus 1 4. X is equal to u v w and b is equal to 10 10 and 13. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a इक्वल टू लिखे, फिर x इक्वल टू लिखे और b इक्वल टू लिखे। तो ये जितना भी सिस्टम है वो सिस्टम को किस में लिख देना है, मैट्रिक्स में फॉर्म में। सो द गिवन सिस्टम in matrix form is Ax is equal to B. This implies that x equal to A inverse into B. We know that A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of ये इक्वेशन 2। अब मेरा काम क्या है कि A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो UVW का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन उसको A इनवर्स लाने के लिए मेरे को ये प्रोसेस करना होगा। जितना भी समझाना होता है कि हम शुरुआत का क्लास जो लेते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी शुरुआत का क्लास जो लिए होंगे, सारा डिटेल बताया होंगे, तो आप जाकर भी वहां देखना। अब क्या करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ A ना और डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स है 2 minus 3 3 1 1 1 3 minus 1 2. This implies that determinant of A is equal to 2 1 minus 1 1 2 फिर minus 3 1 3 1 2 and plus 3 1 3 1 minus 1. This implies that determinant of A is equal to 2 plus 1 3 2 minus 3 3 minus 1 minus 3. This implies that determinant of A is equal to 2 into 3 3 into minus 1 and 3 into minus 4. This implies that determinant of A is equal to 6 minus 3 minus 12. Determinant of A is equal to 6 minus 15 and this implies that determinant of A is equal to minus 9 is not equal to 0. So A inverse is exists. So A inverse is exists. ये कंप्लीट होने के बाद अब हमारा एडजॉइंट पे जाएंगे। तो एडजॉइंट मतलब क्या, जो ये मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे आप। The cofactor of the elements of determinant A are given A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ऐसे ही आप लोगों को भी कहना है, पहले नंबर लिखना है, फिर बॉक्स बनाना है, फिर उसके एलिमेंट को फुलफिल करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें ऐड प्लस और माइनस का रूल अपनाना है। तो ये क्या होगा, 1 minus 1 1 2 1 3 1 2 1 3 1 minus 1।
second row and first column. -3 -1 3 2. Next step 2 3 3 2 2 3 3 -1. Third row and first column. -3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 -3 1. ये होगा आपका -2 + 1 = 3. ये होगा 2 - 3 = -1. ये होगा -1 - 3 = -4. ये होगा 6 + 3 = 9. ये होगा 4 - 9 = -5. -2 - 9 = -11. -3 - 3 = -6. 2 - 3 = -1 and 2 + 3 = 5. यहां तक लिखने के बाद ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जो वैल्यू आया उसको मैच कर लेते हैं। क्या ये सही आया है? 3 1 - 4 3 1 - 4 -9 - 5 11 -9 - 5 -9 की जगह पे मिस्टेक हो रहा है कहीं पे। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे 2 1 second row and first column, second row and first column -3 -1 3 2, तो -3 -1 3 2, सॉरी तो ये -3 -1 यहाँ पे क्यों? तो आप देखो ये दोनों को मिस्टेक करते हैं। -6 and +3 = -2। ये होगा -2 और ये होगा +9। -2 + 9 = 7, लेकिन ये सेकंड नेगेटिव होगा। फिर से एक बार देखते हैं। तो ये क्या है? -3 और ये माइनस आ करके उस माइनस को क्या कर जाएगा? प्लस कर जाएगा। कुछ नहीं, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपाना, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपाना। -3 -1 3 2 होना चाहिए था, तो -3 की जगह पे -3 नहीं लिखे थे, तो थोड़ा सा मिस्टेक था। फिर से आप मैच करते हैं। 3 1 -4 सही है, 3 -5 -7 ये भी सही है, -6 1 5 ये भी सही है। यहां तक लाने के बाद रिजल्ट, अब आपको इसको एडजॉइंट में कन्वर्ट करना होता है। तो लिखेंगे therefore adjoint of A is equal to, जो एलिमेंट आया है वो एलिमेंट को लिखेंगे। 3 1 -4 3 -5 -7 -6 1 5 का ट्रांसपोज। दिस implies that adjoint of A is equal to, ट्रांसपोज कर आएंगे 3 1 -4 3 -5 -2 -6 1 5। adjoint A, अब adjoint A लिखने के बाद हम लोग इक्वेशन, दो इक्वेशन बना करके रखे हुए हैं, वो दोनों इक्वेशन में जाएंगे। तो सबसे पहले सेकंड में जाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 इसका डिटरमिनेंट कितना आया वैसे? तो इसका डिटरमिनेंट -9 आया, ऐसा आया बिल्कुल। अब जाकर चेक कर लेना। फ्रॉम इक्वेशन 2 में A इनवर्स इज इक्वल टू 1 / डिटरमिनेंट ऑफ A था -9 लिखेंगे और एडजॉइंट 3 3 -6 1 -5 1 -4 -2 and 5। ये लिखने के बाद अब इस माइनस को आप मल्टीप्लाई करो। This implies that A inverse is equal to 1 divided by 9 -3 -3 and 6 -1 5 and -1 4 2 and -5। ये आपका A इनवर्स आ गया।
जैसे ए इनवर्स आपका आता है, आप ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करते हो? बी से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या है? x इक्वल टू ए इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 9 minus 3 minus 3 and 6 minus 1 5 and minus 1 4 2 and minus 5 into b। b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू आप देख लो 10 10 and 30 लिखा हुआ है, 10 10 and 30। अब हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले मल्टीप्लाई। सबसे पहले आप यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9 -30 एंड 3 6 81 606 and 78 minus 10 minus plus 50 and minus 30। P1 minus 4, P5 minus 7, P5 minus 7, P1 minus 4, P1 minus 4, P minus 5 minus 7, P minus 5 minus 7, minus 6 1 5, minus 6 1 5, minus 6 1 5। minus 5 plus 5 हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? minus 7 minus 7 भी लिखेंगे, ये minus 5 प्लस और ये क्या हो जाएगा? प्लस 7। वो प्लस 7 होगा तो ये भी 7 प्लस 7 होगा। मैच कर लेते हैं। -3 6 -1 plus 5 and -1 4 7 and -1 4 7 and -1। थोड़ा सा मिस्टेक वहाँ पे हुआ था, प्रिंटिंग मिस्टेक। जो आप कॉलम को चेंज कर रहे थे तो वहाँ क्या लिखते थे? 3 -5 कुछ अलग लिख दिए थे, वहाँ क्या लिखना था? इनका -7। ये क्या होगा? यहाँ लिखने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, यहाँ पे भी ऐसे, और ये पहला टर्म जो मल्टीप्लाई किया वो इससे किया, ये 40 हो जाएगा, ये 70 होगा, 65 होगा। यहाँ तक लिखने के बाद this implies that x is equal to 1 divided by 9। सॉल्व करते हैं तो -60 plus 78 -23 plus 50 यानी कि 50 minus 23 110 minus 65। x is equal to 1 divided by 9। ये आपका 80 हो जाता है। 7 27 होगा और 45। यहाँ तक लिखने के बाद अब ये 9 तो सारे नंबर से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये x क्या था? u v and w। ये क्या होगा? 9 2 18 9 3 27 और 9 5 45। तो u का वैल्यू 2, v का वैल्यू
3 and w का वैल्यू 5. Hence u is equal to 2, v is equal to 3 and w is equal to 5. अब u v w तो नहीं था, तो u की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? 1 by x. Therefore 1 by x is equal to 2 divided by 1. x is equal to 1 divided by 2. x को ऊपर ले तो ये 1 पर जाएगा तो नीचे रखना है, तो यह तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. देख लो, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2x. 2 को डिवाइड करो तो 1 divided by 2 is equal to x. तो देख लो ना x इक्वल टू क्या है? 1 by 2. आप समझ गए होंगे कि u की जगह पे 1 by x लिखेंगे और इज इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 divided by 2. क्योंकि x को हमको हर जगह ऊपर रखना है. 1 divided by y is equal to 3, b की जगह पे 1 by y, तो y is equal to क्या होगा? 1 by 3. 1 by z is equal to 5. z is equal to 1 divided by 5. ये रिजल्ट. तो आज का क्लास कंप्लीट हुआ. उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा. अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो जैसे हम क्लास में करते हैं कि स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपको समझ में आया. अगर समझ में आया होता है तो वो बोलते हैं हाँ समझ में आया. अगर डाउट होता है तो वो डाउट को बताते हैं. तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको समझ में आया या नहीं आया. अगर आपको समझ में आया तो भी लिख करके भेजना, अगर नहीं भी आया तो भी लिख करके भेजना. पता चले कि डाउट कहाँ पे आता है स्टूडेंट को. ये आप ये कंप्लीट कर